हाय दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का एक शॉर्ट सा वीडियो, एक छोटी सी बात आप लोगों को कन्वे करना चाहती हूँ। कल कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे पूछा कि मैम आपने वीडियो नहीं डाला है, प्लीज़ आप बता दीजिए कि न्यू मून पे क्या एनर्जी है। ठीक है, न्यू मून के लिए एनर्जी बता दीजिए, या आपने वीडियो नहीं डाला, मतलब इस टाइप की थोड़ी सी एक दो बातें आई। तो मुझे लगा कि मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ के लिए गाइड करूँ। देखिए, जो बहुत मेजर शिफ्ट्स होते हैं उनके लिए हम एनर्जी डालते हैं। कुछ बहुत एक ख़ास बात होती है, कुछ ख़ास इवेंट्स होते हैं ना, तो उसके लिए कल भी एक बड़ी अमावस्या थी, सोमवती अमावस्या थी कल। तो मैं बिल्कुल भी उसके महत्व को नहीं नकार रही हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी वो पितरों के हिसाब से, आपके जो एंसेस्टर्स हीलिंग के लिए हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट अमावस्या थी कल। और मैं आपको एक रीज़न बताती हूँ कि अब मैं जो है रेगुलर न्यू मून फुल मून एनर्जी क्यों डालना अवॉइड करती हूँ। देखिए दोस्तों, देखिए सोमवती अमावस्या थी और पितरों के लिए हिसाब से, मतलब पितृदोष जिनको है उनके हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा कारगर थी। तो ये तो आपको एक बेसिक जानकारी है जो चैनल छोड़िए घरों में भी मिल जाती है। ठीक है, घर पे ही बहुत कुछ होता है, तो हमें वैसे ही पता होता है कि आज सोमवती अमावस्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात कन्वे करना चाहती हूँ कि बात कर रही हूँ एनर्जी की। ठीक है, कि न्यू मून पे क्या एनर्जी है या फुल मून पे क्या एनर्जी है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ, ये कन्वे करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ साथ जो लोग चल रहे हैं अभी चैनल पे, वो बहुत आगे निकल चुके हैं इनर वर्क में। बहुत सी एनर्जीज़ मेरे पास जो आती हैं वो इतनी बैलेंस्ड और इतनी हाई वाइब्रेशन में होती हैं कि पता क्या होता है, यहाँ से हमको ना इनर वर्क की इम्पोर्टेंस पता लगती है। ये फ़र्क पता है कब पड़ता है, न्यू मून फुल मून एनर्जी जानने की ज़रूरत कब पड़ती है। ये तब तक पड़ती है जब तक आप बैलेंस नहीं हो। ठीक है, और दूसरी बात, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू इसका ये भी है कि जब आप पहले से ही एनर्जी देख लेते हो कि हैवी एनर्जी है और न्यू मून एनर्जी और अपना ख्याल रखना है और ये करना, वो जो बर्डन आप अपने ऊपर बांध लेते हो, ठीक है, तो उसके वजह से ये होता है कि आपका मानसिक स्थिति ऐसा बन जाता है कि आप ना चाहते हुए भी ट्रिगर मैनिफेस्ट कर लेते हो समटाइम्स। ठीक है, क्योंकि आप हर कदम डर डर के रख रहे होते हो। अरे नहीं न्यू मून है, अरे नहीं फुल मून है, अभी ऐसी एनर्जी चल रही है, अभी ऐसी एनर्जी चल रही है। तो उस डर को क्रिएट करने की बजाय आप ना सिंपली अपना इनर वर्क करो। आपका डीप डेप्थ में जाके आप अपना इनर वर्क करो और आप खुद पाओगे कि आपको ये पता लगना ही बंद हो जाएगा, मतलब ये फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाएगा कि कब न्यू मून आ रहा है, कब फुल मून आ रहा है और कब क्या एनर्जी चल रही है ट्विन फ्लेम्स की। तो आपको ये फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है क्योंकि आप हर वक्त ही हाई वाइब्रेशन में रहते हो। और इसका सबसे बड़ा कनेक्शन है आपके ग्रैटिट्यूड से। ठीक है, तो आपके ग्रैटिट्यूड का लेवल जितना हाई होगा, आपके ट्रिगर्स उतने कम हो जाएंगे। ये दो चीज़ों को आप कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ग्रैटिट्यूड का लेवल बढ़ा दीजिए। जितना आप ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, मैं आज से आपको कह रही हूँ, अगर आप दिन में 3 बार 2 बार नियम से ग्रैटिट्यूड करते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं सुबह करती हूँ, मैं रात को करती हूँ ग्रैटिट्यूड प्रेयर्स। ठीक है, मैं आपको कहती हूँ इन 2 टाइम को सीधा सीधा 10 टाइम कर दीजिए, 10 टाइम्स कर दीजिए। ठीक है, और कोई आपको पूरा नियम से बैठने की, ग्रैटिट्यूड ऐसे अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है। चलते फिरते ग्रैटिट्यूड कर दीजिए। ठीक है, जब आपकी नज़र पड़े आसमान की तरफ, आप तब देख लीजिए। खिड़की में से अगर आपको आकाश दिख रहा है, आप तब कर दीजिए। क्या लगता है आपका ग्रैटिट्यूड पे करने में, जैसे जैसे आप ग्रैटिट्यूड पे करते जाएंगे, आपका मैनिफेस्टेशन का लेवल बढ़ता जाएगा, प्लस आपका जो है ये बैलेंस का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप बैलेंस में आएंगे, आपके वाइब्रेशन ऑलरेडी हाई रहने लग जाएगी। जब आपका वाइब्रेशन हाई रहेंगे ना, तो फिर आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा कि न्यू मून पे क्या हो रहा है। ठीक है, कोई हैवीनेस, कोई ये तभी तक रहती है जब तक आप अनहील्ड होते हो। जब आप हील्ड हो जाते हो तब आप बिल्कुल भी जो है, आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, पता ही नहीं लगता। वो दिन और दिनों जैसा ही होता है हमेशा, फिर सारे दिन बराबर होते हैं। ठीक है, आपके ग्रैटिट्यूड का लेवल बढ़ जाता है ना, तो आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो, आपके लिए हर दिन बराबर होता है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि
बहुत छोटी-छोटी चीज़ें मैं एन्जॉय कर रही होती हूँ। जैसे कल न्यू मून का दिन था, ऑब्वियसली मेरा अभी बर्थडे निकला है, तो मैं तो बर्थडे अभी मन ही रहा है, चल ही रहा है मेरा। तो मैं मतलब वो हाई वाइब्रेशन, जो वो वाइब्रेशन है वो बनी ही रहती है। हैप्पीनेस की जो वो वाइब्स है ना, वो बनी ही रहती है, तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो कल भी पूरा दिन छोटी-छोटी चीज़ें भी एन्जॉय करना, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ों में एन्जॉयमेंट, कुछ खा भी रहे हैं तो उसको फुल एन्जॉय करते हुए खाना, ग्रैटिट्यूड के साथ खाना, ठीक है? और दूसरी बात, एक बात और बता दूँ, कल मुझसे किसी ने पूछा था कि मैम उनका सेशन इवनिंग में था, और जैसे ही वो आई तो वो भूल चुकी थी कि न्यू मून है। तो उनको अचानक से याद आया, उन्होंने बोला ओह माय गॉड, मुझे आज जो है कुछ चैरिटी करनी थी, दान करना था, तो अब क्या करूँ, वो तो सुबह आते हैं सब मांगने वाले। तो उन्होंने बोला कि मेरा तो दिन निकल गया मैम आज का। तो मैंने उनको बोला कि कल कर लीजिएगा। तो उन्होंने बोला कि कल तो शायद सुबह 6-7 बजे तक ही है, तो 6 साढ़े 6 बजे तक ही है, तो फिर कैसे हो पाएगा। तो मैंने उनको ये बोला कि आप ऐसा करिए कि तब तक तो आते नहीं हैं लेने वाले। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप क्या देती हैं लेने आने वालों को। तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ नहीं, एक 100 का नोट दे देती हूँ या कुछ भी दे देती हूँ। तो मैंने उनको ये बोला कि ये आपका गलत तरीका है चैरिटी करने का, आप इसको ठीक करिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात है कि कोई बात नहीं, अगर सुबह मांगने वाले नहीं आ रहे तो आप पास में जाइए, कोई बहुत नीडी फैमिली हो, कोई बहुत नीडी पर्सन हो, उसको दे दीजिएगा कुछ, लेकिन पैसे मत दीजिए, कुछ दीजिए उसको लेके, ठीक है। डेली नीड्स के जो कुछ होता है, जो जनरल यूज़ का कुछ चीज़ होता है, वो दे दीजिए उसको, ठीक है। आप 100 का एक नोट देती हैं, इसमें बहुत सारी खाने पीने की कई चीज़ें ऐसी हैं जो इस रेंज में आ जाती हैं। तो आपके आसपास अगर कोई नीडी फैमिली है, ठीक है, आप जाइए, ठीक है, कुछ अच्छा खाने को ले जाइए, 100 रुपए के फ्रूट्स ले जाइए, ठीक है। हम अपने बच्चों को कितना कुछ खिलाते हैं ना, कितना कुछ हम खुद खाते हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए ये लग्ज़री है, उन बच्चों के लिए लग्ज़री है। 100 रुपए की कोई मिठाई ले लीजिए, उन बच्चों को जाके खिलाइए, उनके चेहरे की खुशी देखिए। आइसक्रीम ले लीजिए, उन बच्चों को खिलाइए। 150 रुपए में डेली यूज़ के चप्पल आ जाते हैं, आप चप्पल लेके किसी को दे सकते हो, आप कुछ और चीज़ दे सकते हो, आप कुछ भी डेली यूज़ का कुछ भी दे सकते हो, कोई राशन का सामान दे सकते हो। जाइए, जस्ट एक पैकेट सामान लीजिए, आपकी रेंज में जो भी आता है, 1 पैकेट 2 पैकेट आप लीजिए, आप जाके चुपचाप उस फैमिली को दे दीजिए, वो उनको यूज़ करेंगे। आप जब 100 का नोट देते हो, आपके घर से तो आपने चैरिटी निकाल दी, आपके घर से तो आपने निकाल दिया, आपकी अर्निंग में से तो आपने निकाल दिया। क्या आपको पता है वो पैसा जाके किस यूज़ में आ रहा है? ठीक है, ये जो बिल्कुल मतलब हमें नहीं पता ना, जाके वो पैसा शराब में कंट्रीब्यूट हो रहा है, या वो पैसा किसी और गलत चीज़ में कंट्रीब्यूट हो रहा है, या वो पैसे से कुछ और ख़रीदा जा रहा है, मतलब कुछ नशे का सामान ख़रीदा जा रहा है, या कुछ भी तो आपको नहीं पता वो आपका पैसा किस रूप में यूज़ हो रहा है। तो पैसे की जगह चीज़ देना प्रेफर करिए, ठीक है। और आप लोगों को एक गाइडेंस और दे देती हूँ, जितना हो सके अबोले जानवर जो होते हैं, क्योंकि जानवर हमेशा अबोले होते हैं ना, अनबोले होते हैं, वो बोलते नहीं हैं, वो मांग नहीं सकते आपसे, तो उनके लिए पानी रख दीजिए, दाना रख दीजिए, उनको जो है और किसी तरह से उनको कंफर्ट दीजिए, बट उनको कंफर्ट दीजिए किसी तरह का। वो आपका ऐसा पुण्य होता है, क्योंकि उनके जो दुआ मतलब उनकी जो ब्लेसिंग होगी, उस पुण्य की जो ब्लेसिंग होगी, वो आपको बहुत आगे तक जाती है, वही आपको पितृदोष से मुक्त कराती है। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखिए, ठीक है। और हम हर अमावस्या पे एक चीज़ ज़रूर करा करिए, ये जो बैल होता है, जो मतलब मेल जो होता है काऊ का, वो बैल होता है, या फिर आप सांड कह सकते हो, ठीक है, कोई भी बछड़ा, एक अच्छी से रोटी बना के, 1 या 2 जो भी आप बना रहे हैं, उसमें घी लगाइए, उसमें गुड़ की एक डली रखिए, ठीक है। जिन लोगों को पितृदोष है उनको खास बता रही हूँ, आज भी कर सकते हो आप ये, ठीक है। और कभी भी करिए, हर अमावस्या पे करिए, ठीक है। तो आप 1 या 2 रोटी के अंदर घी लगा के बढ़िया से, और उसको गुड़ की एक डली रख के वो चुपचाप से जाके उसको खिला के आ जाएं। ये पितृदोष का सबसे बड़ी काट होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी आपको, क्योंकि कल कुछ लोगों ने पूछा न्यू मून पे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी, तो मैंने बोला कि ये बताना ज़रूरी है। अगर हम इनर वर्क कर रहे हैं तो हमें फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाता है। बहुत से लोग होंगे अभी जो कमेंट में बताएंगे कि हाँ मैम, मुझे पता ही नहीं चलता कि अब न्यू मून फुल मून कब आता है,
एनर्जीज अप डाउन होना बंद हो गई, एनर्जी बैलेंस्ड है, क्योंकि आप बहुत हार्ड इनर वर्क कर रहे हो ना डियर। तो आपके अंदर अपने आप से वो इनर स्ट्रेंथ क्रिएट हो जाती है कि छोटे मोटे ट्रिगर्स जो हैं वो आपको आते ही नहीं हैं, ठीक है। तो अपने ग्रेटिट्यूड का लेवल बढ़ा दीजिए, ऑब्वियसली आपका जो है ब्लेसिंग्स बढ़ जाएंगी और आपके जो है मैनिफेस्टेशन बढ़ जाएगी और आपके जो है कष्ट कटने कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय।